तो ये देखो 16,000 रुपये का जुगाड़ है। देखो कंप्लीट ये मोटर है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है। अब बैटरी कहाँ पे सर है? बैटरी ये बैटरी है। तो ये वैसे सेल वाली बैटरी है, चार्जिंग वाली। तो कितने महीनों हो गए इसको? मेरे को 9 महीने हो गए। 9 महीना। बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास। कहाँ से आते हो आप? मैं सेवापुरी बॉर्डर से आता हूँ, सनलाइट कॉलोनी। आना जाना कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर है। तो कंप्लीट 16,000 में साइकिल कंप्लीट बना के दिया आपको, है ना? हाँ जी। एक बार चला के दिखाओ जरा, हॉर्न वॉर्न बजा के। पहले हॉर्न बजाओ उसका। क्या भी है? ये हॉर्न है, लाइट ऑटोमेटिक है ना? लाइट तो ये है, लाइट का सिस्टम ये है। देखो ये लाइट चालू होगी और चलाना, जरा चलाना इसको। ये देखो चल गई। और स्पीड कितनी है, मतलब 30-35 की स्पीड है? हाँ 40। मेरा तो तीन बार बॉर्डर से अच्छा, और चांदनी चौक के 3 चक्कर लगा देती है। 3 चक्कर लगा देते हैं, आना जाना पूरा कंप्लीट है। बाकी ये देखो कोई भी सामान उसमें क्या है कि अगर कुछ भी अगर चेंज करना होगा ना, है ये बढ़िया नहीं? हेलो, बढ़िया जुगाड़े भी भाई बता रहे, बढ़िया है। कोई भी सामान कुछ चाहिए होता अलग से मिल जाएगा। बैटरी की इसकी कुछ गारंटी दी है? साल, 1.5 साल? बैटरी की 1 साल की गारंटी। 1 साल की गारंटी बैटरी चलता है स्पीड में सही चलती है। पिक और लोड भी उठा लेती है। लोड तो 40-50 किलो का उठा लेती है। 40-50 किलो का पूरा। ये देखिए, तो ये देखो साइकिल के अंदर फिट है। ये आगे फ्रेम भी मजबूत लगा रखा है, ठीक है। और मोटर की कोई गारंटी नहीं? नहीं, मोटर की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, बैटरी की है। तो मोटर की मतलब कुछ ऐसा है कि मान के चलो पानी वानी में भीगने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं? भाई अपना बचाव तो करना पड़ेगा। उन्होंने तो बता दिया कि तुम तो कैसे चला लो। अच्छा, लेकिन हम तो अपना बचाव करके चलते हैं। अच्छा। बाकी सही है, सही चलिए ना? बहुत बढ़िया। कितना चलता है, कितना तो करोल बाग में कहाँ से लगवाई थी आपने? ये झंझार मंदिर हाँ। दुकान नंबर है 284। 16,000 में कंप्लीट है पूरी। बढ़िया है, सही है। चलाना, चला के दिखाओ जरा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं अपनी साइकिल का आपको ओनरशिप रिव्यू दूंगा कि ये साइकिल चलने में कैसी है। और मुझे इसको यूज़ करते हुए भाई 2 से 3 साल हो गए। सारी चीज़ें खोल के बताऊंगा, साइकिल कैसी है और क्या क्या इसमें कमी है और कितनी अच्छी है साइकिल। भाई मैं जो अपनी यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। बाकी तो एक्सपेंसिव आप जानते हो कि एक होता है सस्ता, एक होता है महंगा। भाई आप अगर 1 लाख की चीज़ खरीदोगे और 10,000 में, उसमें तो फ़र्क होता ही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, आपको सारी डिटेल बताता हूँ इसके बारे में भाई, कैसे कैसे क्या क्या है। तो इस साइकिल की जो बात करें भाई, ये आती है असिस्ट मोड के अंदर। ये साइकिल सबसे मेन चीज़ क्या उसमें कमी जो कंपनी ने दी है ना, ये असिस्ट मोड के अंदर आती है। यानी कि यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। तो सेंसर से क्या होता है, हल्का सा पैडल आप यूँ चलाओगे ना, हल्का सा, तो साइकिल की मोटर रन करती है। तो शुरू में मैंने 1-2 साल चलाई इसको, फिर मैंने वो निकाल करके अलग से मैंने एक ई स्कूटी का कंट्रोलर भी मैंने यहाँ पे लगवा रखा है, ठीक है। ये लगा के फिर मैंने थ्रोटल वाली बना ली। तो शुरू में जो इसकी एवरेज थी ना, वो इसकी एवरेज मान के चलो कि तकरीबन 100 किलोमीटर की इसकी एवरेज थी शुरू के अंदर। तो ये मेरा आराम से 2-3 दिन अप डाउन करती थी। और मेरा जैसे पता है कि आपको, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं इस वजह से साइकिल ही यूज़ करता हूँ। क्योंकि मुझे दिल्ली में कहीं से भी अगर कोई दुकानदार है या कोई मार्केट है विजिट मुझे करनी होती है, उसके लिए मैं साइकिल ही बेस्ट समझता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाइक पतली पतली गलियों में ले जाना मुश्किल होता है, लोकेशन बहुत दूर होती है। साइकिल बेस्ट है, अपने चलते रहो, पेट्रोल की दिक्कत नहीं, कोई ट्रैफिक की दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई चालान की दिक्कत नहीं। तो भाई सबसे पहले जो हम बात करते हैं ना इसकी एवरेज की, तो इस साइकिल को कंपनी ने ऐसा बनाया था कि इसके अंदर जो एवरेज थी ना 120 किलोमीटर पूरी निकालती थी, ठीक है। ऐसा क्यों बनाया था? क्योंकि इसके अंदर दिया था असिस्ट मोड, यहाँ पे एक सेंसर दिया था। हल्का सा पैडल चलाओगे, उससे क्या है आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी, ठीक है। और साइकिल की साइकिल है, हल्की भी चलती थी, बिल्कुल हल्की नॉर्मल। यानी आप एक बार ले लो तो इसको ये लगा लो, आप आराम से 15 साल इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन उससे क्या था कि 25 की स्पीड पे लॉक थी, 25 से ऊपर नहीं चलेगी। 25 से ऊपर आप चलाना चाहोगे तो क्या होगा, वहाँ पे स्पीड इसकी अनलॉक हो जाएगी। आपको अगर तेज़ चलानी है हाईवे पे तो आप थक जाओगे, किसी को लंबा अगर अप डाउन करना है तो उस हिसाब से वो दिक्कत वाला भी काम था। तो ज़्यादातर लोग ये ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसके अंदर भी ये जुगाड़ हो सकता है। तो हमने इसके अंदर एक कंट्रोलर, एक उसका ये कन्वर्टर होता है लाइट वगैरह लगाने के लिए, तो ये लगा के हमने फिट कर रखा है इसके अंदर। तो भाई शुरू में मैं आपको बताता हूँ, शुरू में जो इसके अंदर क्या था कि ये हमने ये लगाया नहीं था। और सबसे पहले मैंने डाला इसके अंदर जो टायर, ये आप टायर देख रहे हो ना, ये वाला। तो जो टायर इसका आता था वो ऐसा टायर आता था। तो ये टायर क्या है, काफ़ी हल्का है। इसकी मैं अगर वेट की बात करूँ तो मुश्किल से 300-350 ग्राम इसके अंदर वेट है। इसका वजन है तकरीबन 1 किलो के आसपास इसका वजन है। और इसका जो वेट है 300-350 ग्राम वेट है। इससे क्या होता है कि इससे साइकिल है ना हल्की भारी का फ़र्क पड़ता है।
तो इससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने टायर लगाया, लगाने के बाद में क्या हुआ, उसकी एवरेज कम हो गई। ये लगा लो जो 120 या 110 किलोमीटर निकालती थी ना, वो आपकी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आपकी 70-80 किलोमीटर एवरेज रहेगी। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया एवरेज पे। तो सबसे पहला फ़र्क तो एवरेज इससे कम हुई टायर से मेरी, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि आज तक ये पंचर नहीं हुआ टायर ये वाला। उसके बाद दोस्तों मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने इसके अंदर ना कंट्रोलर लगाया अलग से। ई स्कूटी हमने ख़रीदी थी पुरानी, ठीक है ना, ओलेक्स से। तो उसके अंदर कंट्रोलर निकाल दिया और एक्सीलेटर अलग से लगा लिया। तो ये लगाने के बाद में ये क्या होता है कि जो बैटरी की जो पावर है ना कंज्यूम करता है, उससे क्या था कि जो एवरेज आपकी मान के चलो 70-75 की एवरेज रहेगी थी ना, वो एवरेज रहेगी ज़्यादा 40-45 की, क्योंकि अब ये चलेगी डायरेक्ट। पहले क्या था कि हल्का सा पैडल मारा और थोड़ी दूर चल जाती थी, लेकिन अब तो क्या है, एक्सीलेटर खींच के दो, जितनी मर्जी इसको चला कर रखो डायरेक्ट। तो पेट्रोल का हिसाब है, जैसे कि गाड़ी आप टॉप स्पीड में खींच के चलाओगे तो पेट्रोल ज़्यादा पिएगी। ऐसे इसके अंदर क्या है कि पहले तो नॉर्मल चलती थी, लेकिन अब क्या है डायरेक्ट चलती है। इससे क्या होता है एवरेज कम देती है, 35-40 किलोमीटर, ठीक है। और थोड़ा अगर आप धीरे धीरे चलाओगे तो 50 तक भी निकाल देगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर भाई दिक्कत क्या क्या आई। तो दिक्कत की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं, कैसे भी 70-80 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। खास क्या है भाई, सबसे पहले इसकी जो कीमत जब ये लॉन्च हुई थी 90,000 रुपये की लॉन्च हुई थी। इसकी वीडियो बन चुकी है 1 लाख वर्थ की साइकिल। तो बहुत कम लोगों ने साइकिल खरीदी, क्योंकि 1-1 लाख रुपए की इसकी कीमत थी, ठीक है। पार्टी वगैरह लगा के लगा लो, 90,000 की साइकिल है, 10,000 की तो पार्टी हो जाती थी। तो इसकी वीडियो बहुत बनी है, लेकिन फिर लोगों ने नहीं खरीदी। इसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे असिस्ट मोड दिया हुआ था, ये थ्रॉटल नहीं दिया हुआ था। कंपनी ने सोचा कि आदमी 90,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो कम से कम उसकी एवरेज 100 किलोमीटर आनी चाहिए। बैटरी डिपार्टमेंट यहाँ पे थोड़ा छोटा है, स्पेस नहीं होता, इस वजह से बैटरी जितनी बनाई कंपनी ने ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी 4 ईयर की वारंटी है। पैनासोनिक के सेल है इसके अंदर, ठीक है। 2 से 3 साल मुझे यूज करते हो कैसे भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक साइकिल आती है ना हीरो वगैरह की, उसकी बैटरी 1-1.5 साल में जवाब दे जाती है, लेकिन ये बैटरी 2-3 साल चलने के बाद में, किलोमीटर की मैं बात करूँ, कम से कम 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। 70,000 किलोमीटर में ना इंजन ख़राब हो जाता है इसका, देख लो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये देखो 70,000 किलोमीटर के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। बॉडी की बात करूँ तो पूरी एल्युमिनियम बॉडी के अंदर है, हैवी फ्रेम के अंदर साइकिल है। बारिश में खड़ी कर दो, कोई जंग का इसमें वो नहीं है कि जंग लग जाएगा या ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और ब्रेक की बात करूँ तो इसके अंदर है हाइड्रोलिक ब्रेक, ट्रैक्टरो कंपनी का हाइड्रोलिक ब्रेक है। ये देखिए ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक पेड इसके चेंज होते रहते हैं। और प्लेट अभी तक, ये देखिए प्लेट अभी वैसे की वैसे चल रही है। लेकिन जो ब्रेक पेड है, क्योंकि कंटिन्यू डेली 450 किलोमीटर मैं इसको खींच देता हूँ, तो ब्रेक पेड 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलते इसके। तो इसकी दोस्तों ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, सस्पेंसन बहुत अच्छा है। मैंने एक बार, हमने जो सलमान खान ने साइकिल लॉन्च की थी बेंग हमन, वो भी हमने लेके देख ली, इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे कि हम स्पीड में चलते हैं ना, तो होता क्या, ज़रा सा खड्डा आएगा, अगर वो अप होगा या डाउन होगा, तो उसमें क्या होगा, साइकिल हमें स्लो करनी पड़ेगी। लेकिन इससे आराम से निकल जाओ, कोई कैसी दिक्कत नहीं। सस्पेंसन बहुत अच्छा है। मजबूती की बात करूँ तो बहुत मजबूत चीज़ है, ठीक है। और ब्रेक वगैरह बहुत अच्छे हैं। ब्रेकों में आपको पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक है, इसके अंदर ऑयल पंप करता है। ऑयल पंप करने की वजह से क्या होता है कि जैसे हमारा बाइक के अंदर होता है ना, इस तरह से ये काम करते हैं ब्रेक। तो मैं जो अपना ओनरशिप रिव्यू वही बता रहा हूँ आपको, टेक्निकली नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कितने वो चीज़ें नहीं, सारी जो इतनी टेक्निकल चीज़ें वही बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ज़्यादातर साइकिल चलने के बाद में बैरिंग वगैरह इशू आता है। इसमें देखो पीछे भी बैरिंग लगा हुआ है, बीच में सेंटर एक्सल है, यहाँ भी बैरिंग इसमें दे रखा है, ठीक है। अगले पहिए में बैरिंग है। तो आप यकीन मानना 70-80 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, कंप्लीट बढ़िया चल रही है। व्हील की इसकी बात करूँ, ये देखो हम उठा के अगर देखें, ये देखिए, तो बिल्कुल फ्री व्हील मिलेगा आपको, ना जाम मिलेगा, ना टाइट मिलेगा, ना इसमें प्ले मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगा। हैंडल की बात करूँ तो इसके अंदर भी बैरिंग दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर भी कैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारी स्कूटी वगैरह में प्ले हो जाती है जब हम चलाते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। तो ये जो साइकिल है दोस्तों मेरी कम्प्लीटली मॉडिफाई है। मैं बताऊँ इसके अंदर क्या है, मैंने अलग से लाइट वगैरह लगा रखी है। जैसे कि ये वाली लाइट है, काफ़ी ब्राइट है, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से कन्वर्टर लगा रखा है। एक ये देखिए 3 लाइट है, ये यहाँ पे लगा रखी है। इसको भी मैं आपको जला के दिखाता था, काफ़ी ब्राइट लाइट है इसकी, और अंधेरे में काफ़ी तेज़ जलती है। देखिए ये देखिए कितनी तेज़ लाइट है, काफ़ी दूर तक, क्योंकि पीछे की जो लाइट है ना काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, कहीं पता लगे पीछे वाला ठोक के निकल गया। तो लाइट के लिए अलग से बहुत अच्छा जुगाड़ कर रखा है मैंने।
तो ये जो लाइट है काफ़ी पावर कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से भी एवरेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अभी जो इसकी एक्चुअल जो एवरेज है मान के चलो 30-35 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। बाकी और थोड़ा स्लो चलाओगे तो उसमें फिर ज़्यादा भी निकाल देगी। इसकी फ्रंट लाइट की अगर बात करें तो फ्रंट लाइट भी इसकी काफ़ी तेज़ है, ये देखिए, ये देखिए काफ़ी तेज़ ब्राइटनेस है। यहाँ पे एकदम हाथ लगाते हैं ऐसे गर्म हीट मालूम होती है। ये देखिए काफ़ी ब्राइट लाइट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, ये देखिए। इससे भी काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। सबसे बड़ी जो इसके अंदर दोस्तों जो खासियत है, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, एक साइकिल आती थी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अंदर ही 48 वोल्ट की मोटर थी और सेम मोटर इसके अंदर है 48 वोल्ट की। जितनी भी आपकी साइकिल है सबके अंदर क्या होता है 36 वोल्ट की मोटर होती है। 36 वोल्ट के अंदर क्या होता है थोड़ी पावर कम होती है, ठीक है। वो थोड़ी चढ़ाई वगैरह में दिक्कत करती है, लेकिन इसको लेके आप कितनी भी चढ़ाई हो आराम से चढ़ जाती, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी चलने में। और अभी जो इसकी प्राइस की बात करें तो ये 45 की या 50 की आपकी मिल रही है, ठीक है। अभी पता नहीं आ रही, बाकी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी आपको। तो अभी भी अगर साइकिल जो ये आ रही है ना वो नॉर्मल ही आ रही है, ठीक है, मॉडिफाई नहीं है। कोई इसके ऊपर लेके अगर मॉडिफाई करना चाहे तो इससे बढ़िया कोई साइकिल नहीं मेरे हिसाब में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइकिल है। बाकी इसकी बैटरी देख लो, बैटरी को भी 2-3 साल हो गए, बढ़िया चल रही है, ठीक है। कोई भी एवरेज का कोई वो नहीं है कि हाँ जी एवरेज कम हो गई, एवरेज का कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि नॉर्मल जो 20-22 हज़ार की साइकिल है उनकी बैटरी 1 साल में बोल जाती है, लेकिन इसकी बैटरी पैनासोनिक की सेल है। और मैं उस साइड से भी शायद आपको दिखा देता, ये देखिए यहाँ पे इसकी गाइडलाइन दे रखी है, देखिए। और ईयर की इसकी बैटरी है और 500 से 800 साइकिल इसमें दे रखी है चार्ज करने के। एक बार में हम इसको यानी 500 से 800 बार इसको हम चार्ज करके चला सकते हैं। कंपनी की इतनी वारंटी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं चलने में। तो मेरा भाई इसको रखने का रीज़न क्या है, जो मैं इस पर कंटिन्यू इस पर रन करता हूँ, वो ये है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं मार्केटिंग ब्लॉग बनाता हूँ। इसके लिए मुझे कहीं भी किसी भी मार्केट में या फिर कोई अगर अपने दुकान का प्रमोशन करवाना चाहे तो मुझे बुलाता है, उसके लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो बेस्ट मुझे ये लगा अपना साइकिल का जुगाड़ है, क्योंकि बाइक में तेल की दिक्कत नहीं, वैसे भी मेरा लाइसेंस बना हुआ, लेकिन फिर भी ये है साइकिल बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कहीं भी निकल जाओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, कोई भी जंप कर दो, कोई कैसी दिक्कत नहीं, चलने में बढ़िया है। और स्पीड भी ठीक है, 35-40 की स्पीड ठीक होती है। ज़्यादा स्पीड चलाओगे उसमें एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। तो ये था इसका आज का ओनरशिप रिव्यू। बाकी कैसे भी कोई दिक्कत नहीं, इसको 2.5 से 3 साल चलने के बाद फर्स्ट क्लास चलती है और आगे भी चलती रहेगी। तो सारी बात आती है दोस्तों एक्सपेंसिव पे। तो ये जो साइकिल अभी भी हाफ प्राइस पे बिक रही है, जो उसकी कॉस्ट है 45 हज़ार पे है। हालांकि करोड़ बाग वगैरह में 15-20-25 हज़ार की साइकिल मिल जाती है अच्छी, ठीक है ना। लेकिन भाई कंपनी है, ब्रांड है, ब्रांड क्या देख लो 70-80 हज़ार चलने के बाद में क्या कंडीशन है, एकदम A1 कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी चलने में। बाकी चलाने का भी हिसाब होता है, ठीक है। उसको ज़बरदस्ती खींचोगे तो फिर तो ख़राब होगी, लेकिन फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई जहाँ तक मुझे लगता है। और कोई अगर साइकिल होती ना सब कुछ ख़त्म हो जाता उसका, जिस हिसाब से ये देख लो कंडीशन, देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों सारी बात आती है बजट के ऊपर। जिसका बजट है वो ये ले सकता है, जिसका बजट नहीं है वो 20-22-25 हज़ार की ले सकता है। भाई जैसे पैसे वैसी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन ये मुझे कंपनी के लिए एकदम कहते हैं ना, एकदम बुलेट और एक स्प्लेंडर वो वाली फीलिंग है इसके अंदर, ठीक है ना। ये बुलेट है तो बुलेट ही रहेगी, और स्प्लेंडर है स्प्लेंडर ही रहेगी, वो वाली चीज़ है, ठीक है। चलने में बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन अभी भी एक्सपेंसिव है। 50 हज़ार की कोशिश की मान के चल लो, ठीक है। कहीं अगर पुरानी मिल जाए आपको 25-30 हज़ार की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट।